हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सरसाइज 1C का पूरा सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने सेट थ्योरी, मैट्रिसेज, LPP और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के भी कुछ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवाए हैं और कुछ के सॉल्यूशन अभी करवा रहा हूँ, तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको PDFs मिलती है और साथ ही कोई भी जो नोटिफिकेशन होती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन BSc मैथ से रिलेटेड, वो आपको मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का है उसमें हमें क्या चीज़ करना है, उसमें हमें फाइंड करना है yn, यानी कि nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड yn इन द फॉलोइंग केसेज व्हेन y इज इक्वल टू, मतलब हमें yn यानी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लेकिन जहाँ पे हमें y क्या चीज़ है, दिया हुआ है, y दिया हुआ है। सबसे पहले हमें y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/x+1 इंटू x+2। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें पार्शियल डिफरेंशियल का यूज करना है। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू 1/x1, 1/x+1 इंटू 1/x+2 हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन, इसका निकालेंगे। तो अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं 1/x+1 इंटू x+2, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट 1/x+1 इंटू x+2 को हम लोग मान लेते हैं। देखिए नीचे है 1x+1 इंटू x+2, तो इसका मतलब 1/x प्लस कुछ a/x+1 प्लस b/x+2 हुआ होगा, तभी जाके x+1 और x+2 का जो LCM हुआ होगा x+1 इंटू x+2 हुआ होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि a/x+1 प्लस b/x+2 के फॉर्म में है। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा नीचे x+1 इंटू x+2 आ जाएगा, ऊपर आएगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। तो यहाँ पे भी देखिए नीचे है x+1 इंटू x+2, LCM दोनों में सेम है, तो यहाँ से हम इस दोनों को कटा सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। अब हम क्या करेंगे, एक को जीरो रखेंगे और दूसरा हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b को जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो b को जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू रखना होगा। यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो हमारा -1 रखना होगा। तो जैसे ही हम x का वैल्यू -1 रखेंगे, तो x का वैल्यू -1 रखते ही हमारा जो a का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो a इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जीरो रखेंगे, यानी a को जीरो करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ करना होगा, x को हमें 2 रखना होगा। जैसे ही x को 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a और b का हमारा वैल्यू आ गया, और हम मान के चले थे कि 1/, यहाँ पे हम इसको मान के चले थे कि ये जो हमें दिया हुआ है 1/x+1 इंटू x+2, ये हमें a/x+1 इंटू प्लस b/x+2 है। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ गया a और b का, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमें इक्वेशन निकल के आ गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये हमें y इक्वल्स टू वैल्यू निकल के आ गया 1/x+1 प्लस -1/x+2। तो अब हम यहाँ से yn यानी nth डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं। तो दो फंक्शन दिया हुआ है, उसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकलेगा। तो सबसे पहला फंक्शन 1/x+1 का nth डेरिवेटिव क्या होगा, -1 का पावर n फैक्टोरियल बटे x+1 का पावर n+1। फिर यहाँ पे 1/x+2 का जो हमें अगर nth डेरिवेटिव निकालना होगा, तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट nth डेरिवेटिव लिख देंगे, -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x+2 का पावर n+1। nth डेरिवेटिव निकालने का तरीका मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहाँ से देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे। नीचे हमारा बच जाएगा 1/x+1 का पावर n+1 -1/x+2 का पावर n+1। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, 5/x+2 इंटू x+3।
क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है हमारा 5/x+2 इंटू x+3 दिया गया है। इसको भी हम लोग सेम फॉर्मूला से बनाएंगे। गिवन हमें y बराबर दिया गया इतना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। किसका? तो 5/x+2 इंटू x+3 का। तो पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं ये क्या चीज़ है, 5/x+2 इंटू x+3 बराबर a/x+2 प्लस b/x+3 मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग a/x+2 प्लस b/x+3 मानते हैं तो सोल्व अगर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2 और डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x+2 इंटू x+3 यहाँ से कट रहा है, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है 5 इक्वल्स टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2। यहाँ से हम पुट करेंगे, सबसे पहले b को 0 करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे x बराबर -2 पुट करेंगे। x बराबर -2 पुट करेंगे तो a इंटू 1 बराबर 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो a इंटू 1 बराबर 5 आ जाएगा, इसका मतलब जो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी बार में a वाले को 0 करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे -3। तो -3 जो वैल्यू पुट करेंगे तो b इंटू -1 बराबर 5 आ जाएगा, जहाँ से हमारा v का वैल्यू निकल के आ जाएगा -5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने मान के चला था 5/x+2 इंटू x+3 का वैल्यू जो था वो हमारा आ रहा था a/x+2 प्लस b/x+3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5/x+2 इंटू x+3 का वैल्यू कितना आएगा। a के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे, a की जगह पर हम a का वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा 5 आया था। तो 5/x+2 और b की जगह पर हम b का वैल्यू रख देंगे, तो ये भी हमारा 5 आया था लेकिन माइनस में आया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5/x+3। अब हम क्या करेंगे, अब हमें y का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे 5/x+2 माइनस 5/x+3। अब हम yn निकालेंगे, यानी कि nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो nth डेरिवेटिव हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, yn जो nth डेरिवेटिव होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 5 इंटू -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x+2 का पावर n+1 माइनस यहाँ पे 5 इंटू -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई x+3 का पावर n+1। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 5 -1 का पावर n और n फैक्टोरियल कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं और फाइनली आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3, ये चीज़ हमें दिया गया है। तो y का वैल्यू हमें दिया गया है x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3 का। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे मान लेंगे कि x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3 बराबर कितना है, a डिवाइडेड बाई x+2 प्लस b डिवाइडेड बाई x+3 है। हम यहाँ पे ये चीज़ मान लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा LCM आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा x+2 इंटू x+3 और ऊपर आ जाएगा a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2। यहाँ पे नीचे वाले से नीचे वाले कट जाएगा, ऊपर हमारा बच के जाएगा x+1, यहाँ से बचेगा, यहाँ से हमारा x+1 बचेगा, यहाँ से बचेगा a इंटू x+3 इंटू प्लस b इंटू x+2 बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x+1 इक्वल्स टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले b को 0 करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू -2 पहले रखेंगे। तो -2 रखेंगे तो a इंटू 1 बराबर -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे भी तो वैल्यू पुट कर रहे हैं x का, तो हमारा जो a का वैल्यू हो जाएगा -1 आ जाएगा। फिर जब हम a को 0 करने की कोशिश करेंगे तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को -3 रखेंगे, x को -3 रखेंगे तभी ये 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू -1 बराबर -2, b का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मान के चले थे x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3 का वैल्यू कितना आ रहा था, हम मान के चले थे a/x+2 प्लस b/x+3 आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया -1 और 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना था, x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3, तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगा -1/x+2 प्लस 2/x+3। तो यहाँ से हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट में भेजेंगे और इसको सेकंड में यहाँ पे भेज देंगे, इसको फर्स्ट में और इसको सेकंड में भेज देंगे। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा 2/x+3 माइनस 1/x+2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे और yn का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे।
nth डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू माइनस वन का पावर n n फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 का पावर n प्लस 1 और माइनस में यहाँ पे माइनस वन का पावर n n फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का पावर n प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनस वन का पावर n और n फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा। चलिए उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है y का वैल्यू कितना है 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 का। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इतना बराबर कितना है a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई 3x प्लस 1 सॉरी 2x प्लस 1 इतना मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे डिवीजन में सेम यहाँ पे आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस दोनों को काट सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 4x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले b को 0 करने की कोशिश करेंगे, तो a बराबर -2 रखेंगे, तो a इंटू -3 बराबर -3 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 निकल के आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1/2। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें a को 0 करना है। तो b का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ रहा है -1 और b का वैल्यू 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो y का जो वैल्यू है वो हमें निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1/x प्लस 2 प्लस 2/2x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली अब nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। nth डेरिवेटिव दोनों को अलग अलग निकालेंगे, तो nth डेरिवेटिव 1/x प्लस 2 का कितना होता है, तो -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का पावर n प्लस 1, और फिर 2/2x प्लस 1 का जो nth डेरिवेटिव होगा वो हमारा होगा 2 का पावर n प्लस 1 -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का पावर n प्लस 1 आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलिए इसके बाद हमें दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन में y का वैल्यू दिया गया है 1/6x² प्लस 11x प्लस 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले हम इसको लीनियर, जो आप कह सकते हैं लीनियर टर्म्स में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ से हम इसको 6x² प्लस 11x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1। ये आपको खुद से सोल्व करके लिखना होगा। तो इसको हम अगर 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 लिख सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए मान लेते हैं a बाई 2x प्लस 3 प्लस b बाई 3x प्लस 1 के फॉर्म में है। तो यहाँ से a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 3 आ जाएगा। नीचे का नीचे यहाँ से कट जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो a का वैल्यू होगा वो हमारा a बराबर किसके हो जाएगा, तो a इंटू 3x प्लस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम b को 0 करने की कोशिश करेंगे, तो x बराबर -3/2 पुट करेंगे। तो जो हमारा a का वैल्यू होगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -2/7। फिर x बराबर -1/3 पुट करेंगे, तो b का वैल्यू आ जाएगा 3/7। अब हम क्या करेंगे, अब हमें y की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू इतनी थी। तो इसको हम लोग मान के चले थे a/2x प्लस 3 प्लस b बाई इतना। तो a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ पे आ गया 3/7 इंटू 1/3x प्लस 1 माइनस 2/7 इंटू 1/2x प्लस 3 आ गया। तो अब हम यहाँ से yn यानी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। nth डेरिवेटिव कितना होगा, तो 3/7 इंटू, अब इसका 1/3x प्लस 1 का nth डेरिवेटिव कितना होगा, तो -1 का पावर n फैक्टोरियल 3 का पावर n डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 का पावर n प्लस 1। फिर यहाँ पे 2/7 यहाँ पे हो जाएगा, और 1/2x प्लस 3 का जो nth डेरिवेटिव होगा वो हमारा हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का पावर n प्लस 1। आप चाहे तो यहाँ से -1 का पावर n फैक्टोरियल और 1/7 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद जो आपका कट पिट के जो वैल्यू बच के आ जाएगा वो आपका इतना वैल्यू निकल के आ जाएगा, और वही जो आपका होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है x³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का पावर n, ये हमें वैल्यू दिया गया है।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/1 माइनस एक्स को टी मान लेंगे। 1 माइनस एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो एक्स बराबर 1 प्लस टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का पावर एन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी का क्यूब डिवाइडेड बाई टी का पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस टी का क्यूब हम लिखेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला बैठा के आप लिख सकते हैं टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 और नीचे डिवाइड बाई टी का पावर एन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे। सबको अलग अलग करने का मतलब कि सब में टी के पावर एन से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म में, सेकेंड वाले में, फिर थर्ड वाले में और फिर फोर्थ वाले टर्म में। तो सब में अगर टी का पावर एन से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आपको डिवीजन आते रहना चाहिए, तभी जाके आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 3 प्लस 3/1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस 3/1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 और प्लस 1/1 माइनस एक्स का पावर n। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखिए ये वैल्यू निकल के आ गई जो कि सम में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे डायरेक्टली यहाँ पे वाई एन यानी nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एक बार आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 1/x² माइनस a²। तो हमें दिया गया है 1/x² माइनस a²। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन 1/x² माइनस a² का। तो 1/x² माइनस a² अगर दिया गया है तो इसको मान लेते हैं कि a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a दिया गया है। मतलब इसको मान लेते हैं कि इतना के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो x² माइनस a² आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि अगर नीचे वाले यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं, इससे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट दे रहे हैं, तो हमारा जो ऊपर वैल्यू बच के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू एक्स माइनस a। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले b को 0 करने की कोशिश करेंगे तो x बराबर a रखेंगे। तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2a। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए से कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्या चीज़ करना है, आप यहाँ से फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू माइनस a के बराबर पुट करेंगे। जैसे ही माइनस a के बराबर पुट करेंगे तो जो हमारा b है यहाँ पे, ये हमारा b का वैल्यू निकल के आएगा। b का वैल्यू आ जाएगा -1/2a। तो यहाँ पे हमने y को माना था a/x माइनस 1 x माइनस a प्लस b/x प्लस a के बराबर माना था। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो हमें यहाँ से क्या है, y का वैल्यू भी निकल के सामने आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1/2a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस -1/2a डिवाइडेड बाई x प्लस a, जिसको हम लोग ऐसे सजा के लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे yn का यानी nth डेरिवेटिव का। तो nth डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख सकते हैं। nth डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं इसका सबसे पहले, तो उसके बाद इसका। तो यहाँ पे nth डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2a इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस a का पावर n प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो हमारा हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2a एक्स प्लस a का पावर n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1। तो इसको हम लोग अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2a कॉमन ले सकते हैं और ये हमारा वैल्यू बच के आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है x डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। तो यहाँ पे x जो y का वैल्यू है वो हमारा है x डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि हम जानते हैं a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मान लेते हैं ये किसके बराबर है, a/x माइनस 2 प्लस b/x प्लस 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x² माइनस 4। x² माइनस 4 से x² माइनस 4 कट जाएगा और जो हमारा वैल्यू ऊपर से निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2।
यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स 2, क्योंकि हमें सबसे पहले b को 0 करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा -1/2। फिर यहाँ पे b को, यहाँ पे a को 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -2 मानेंगे, तो b का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा +1/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a और b का वैल्यू पता चल गया। अब हम देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 1/2 इंटू x -2 प्लस 1/2 इंटू x प्लस 2 आ गया। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं और यहाँ से nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला 1/2 इंटू एक्स -2 का nth डेरिवेटिव -1 का पावर n इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स -2 का पावर n प्लस 1, और फिर इसका जो nth डेरिवेटिव 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 का, तो -1 का पावर n इन फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर n प्लस 1। यहाँ से आप चाहे तो -1 का पावर n इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, और ये जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, x डिवाइडेड बाई x माइनस ए डिवाइडेड इंटू एक्स माइनस बी, वाई बराबर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LCM लेंगे तो जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हमारा यहाँ से कट जाएगा दोनों, और x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ से सबसे पहले हम x बराबर a रखेंगे, तो a का वैल्यू, कैपिटल A का वैल्यू आ जाएगा a बाई एक्स माइनस बी। फिर यहाँ पे अगर हम x बराबर b रखेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल B का b डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया a डिवाइडेड बाई a माइनस b इंटू एक्स माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस b माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, nth डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं दोनों का। तो nth डेरिवेटिव हमारा कुछ इस तरह के आ जाएगा, आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो वाई का वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सबसे पहले हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसको बराबर सबसे पहले करेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। यहाँ से LCM लेके यहाँ से दोनों को घटा देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आ जा रहा है एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स बराबर स्मॉल ए, तो हमारा कैपिटल ए का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। फिर एक्स बराबर अगर बी पुट करेंगे तो यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे हमें निकल के आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो वाई का वैल्यू हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जिसको हमने यहाँ पे मान के रखा था ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे, तो ये हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के वाई एन यानी nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले वाई बराबर दिया गया है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे इसका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो हमें y बराबर दिया गया इतना, तो मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हम अगर LCM लेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से नीचे वाला का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, और ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ सबसे पहले हम x बराबर 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें b को 0 पुट करना है। b को जैसे ही 0 पुट हो जाएगा तो यहाँ पे a का वैल्यू 1/2 निकल के आ जाएगा। फिर हम x बराबर -1 पुट करेंगे, x बराबर -1 पुट करेंगे तो b का जो वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा फिर 1/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि y का जो हमारा वैल्यू था, y का वैल्यू था एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो हमारा आ गया 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं वाई एन निकालने के लिए, यानी nth डेरिवेटिव निकालने के लिए। और इसका nth डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का पावर n प्लस 1 प्लस इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का पावर n प्लस 1।
फिर यहाँ पे आप चाहे तो -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है x का पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो y का वैल्यू दिया गया x का पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसको बराबर पुट करेंगे सबसे पहले a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम जो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से डिनोमिनेटर कट जाएगा, x का पावर 4 का वैल्यू आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। फिर यहाँ पे सबसे पहले x बराबर 1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू -1 आ जाएगा, फिर x बराबर 2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल चुका है, तो y का वैल्यू कितना है -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए इसको बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम y n का डायरेक्टली फार्मूला बैठा के निकाल सकते हैं, y n यानी nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16 इंटू -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का पावर n प्लस 1, और फिर इसका nth डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1 इंटू -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का पावर n प्लस 1। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे -1 का पावर n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे वो जितना भी था 2 ही नीचे फंक्शन था, लेकिन इसमें 3 है। तो मान लेंगे इसको, ये किसके बराबर है, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों को एलसीएम आप समझिए कि बटा पर का जोड़ है, और इसको तब सोल्व कीजिएगा तो आपसे आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से नीचे वाले से नीचे वाले को डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटा दिए तो एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये लंबा चौड़ा वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या पुट करना है, सबसे पहले हम x बराबर 1 पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे। क्यों x बराबर 1 पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम x बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें b का वैल्यू भी कट जाएगा और फिर यहाँ पे c का वैल्यू भी कट जाएगा। तो a का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पुट करेंगे, तो जो b का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -8, और फिर c का वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा 27/2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमें इतना निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, y n यानी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो nth डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 3 फंक्शन दिए हुआ, तीनों अलग अलग है, यानी कि एडिशन में है, तो हम लोग अलग अलग तीनों का पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, आप यहाँ से nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। वाई का वैल्यू हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले हम लोग इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक्स माइनस 1 को जेड मानेंगे। तो जैसे ही हम एक्स माइनस 1 को जेड मान रहे हैं, तो जो हमारा एक्स माइनस 1 को जेड मानने पे ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर हमें लिखना होगा जेड प्लस 1, और फिर यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 की जगह पर जेड का स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1। तो अब हमें नीचे ऊपर आ गया जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, और नीचे आ गया जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, मतलब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसमें का जेड माइनस 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर में। तो डिवाइड जैसे ही हम लोग करेंगे, तो डिवाइड हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्वोशेंट आ जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ पे खुद से इसको सोल्व कीजिएगा और खुद से इसको सोल्व करके देखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1/z स्क्वायर तो अलग से है, कॉमन उसको ले लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बच रहा है ये हमारा क्वोशेंट है और ये हमें रिमाइंडर है। तो इसको हम लोग क्या किए, मिक्स फ्रैक्शन आप समझ सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा मिक्स फ्रैक्शन, तो वैसे हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y का वैल्यू लिख देंगे
यहाँ पे 3/z माइनस 3/z प्लस 4/z माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम nth डेरिवेटिव आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों का अलग अलग, तो nth डेरिवेटिव हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है x² डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2। तो y का वैल्यू दिया गया है x² डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2। तो हमें सबसे पहले मान लेते हैं x+1 का वैल्यू z मान लेते हैं। तो वैसे ही इसमें भी करना है कि अगर x+1 का z मानेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा z-1। तो यहाँ पे z-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई z² इंटू z+z-1। तो यहाँ पे हम z-1 का होल स्क्वायर को यहाँ पे तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 - 2z प्लस z²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले डिवाइड करेंगे 1 - 2z प्लस z² को 1 - z से। तो हमारा क्वेश्चन जो आ जाएगा 1 - 3z आ जाएगा और रिमाइंडर जो आ जाएगा वो हमारा 4z² आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y का वैल्यू इतना था। तो हम यहाँ पे देखिए 1/z² कॉमन लिए थे, तो 1/z² और ये हमारा क्वोशेंट आ गया, प्लस ये हमारा ऊपर वाला रिमाइंडर था और नीचे वाला डिवाइडर था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y का वैल्यू आ गया 1/z² माइनस 3/z प्लस 4/z प्लस 1। तो y का वैल्यू हमें इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा z का वैल्यू x+1 पुट कर देंगे तीनों जगह। तो y यानी nth डेरिवेटिव जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हमारा कुछ इस तरह का निकल के आ जाएगा और यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यही था आज का सॉल्यूशन और अभी के लिए इतना ही। और जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका जैसे ही मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे अगर किसी ने बनाया होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें वहाँ पे भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी के थ्रू भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने अपना और फ़ोन नंबर थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1A के सॉल्यूशन में बताया हुआ है, वहाँ से आप उसमें भी भेज सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतने, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।